Hey everybody, welcome to my blog. I am ऐश्वर्या सक्सेना और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आज मैं कुछ स्पेशल करने वाली हूँ। एक्चुअली आप लोग अगर जानते हो अबाउट द वाइट गिफ्ट सर्विस, तो मतलब वाइट गिफ्ट सर्विस जो है वो आई थिंक दिसंबर में होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट एंड लाइक यू नो किस मंथ में होता तो दिसंबर में ही है, बट आई थिंक इट इज़ ऑन द फर्स्ट संडे। तो सिंपली उसमें कोई सेट डेट मैंने अभी गूगल पे चेक किया था तो इट वॉज नॉट शोइंग एनी एग्जैक्ट डेट, बट इट इज ऑन फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर यू कैन से। तो आज मैं सेलिब्रेट करने जा रही हूँ वाइट गिफ्ट सर्विस। ये पैटर्न मैंने अपने स्कूल से सीखा है। मैं जब स्कूल में थी एट दैट टाइम मेरा जब स्कूल में और कॉलेज में जो था ड्यूरेशन, मैं मिशनरी में पढ़ी हूँ। मिशनरी मीन्स सिंपली द क्रिश्चियन स्कूल इट वॉज। सो कॉलेज भी मैं आईटी में पढ़ी थी एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन। सो वहाँ पर भी इंटर और ग्रेजुएशन में मेरा आईटी था, तो आईटी भी एक क्रिश्चियन कॉलेज है। तो वहाँ पर मैंने ये इन्वायरमेंट देखा और आई हैव लर्न फ्रॉम देयर अबाउट द वाइट गिफ्ट सर्विस एंड दैट इज अबाउट गिविंग अ गिफ्ट। वाइट गिफ्ट मीन्स दैट द गिफ्ट वुड बी रैप्ड इनटू अ वाइट पेपर और वाइट कवर, और रैपिंग जो है वो वाइट होगी जस्ट टू मेक द गिफ्ट एनोनिमस। ना ही उस पर देने वाले का नाम होता है और ना ही उस पर लेने वाले का नाम होता है। जैसे यूजुअली हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं तो वी राइट टू एंड फ्रॉम, और गिफ्ट का साइज, गिफ्ट का कलर, गिफ्ट का रैपर, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिस्टिंग्विश करती हैं कि हाँ भाई इसकी वैल्यू कितनी है या इसकी वैल्यू कितनी है। तो वाइट गिफ्ट सर्विस का मेन मोटिव ही यही है कि आप एनोनिमस गिफ्ट देते हैं जस्ट टू सर्व। मतलब आप अपना लव और अफेक्शन जो है, गिफ्ट का पर्पस क्या होता है, हम गिफ्ट देते हैं टू शो आवर लव, शो आवर केयर में भी, शो आवर अफेक्शन में भी। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं गिफ्ट के। यूजुअली तो इसीलिए होता है कि हम किसी को बर्थडे पे भी गिफ्ट देते हैं तो हम उसको विश करते हैं, उसको अच्छा सा गिफ्ट देते हैं कि हाँ भाई उसको अच्छा लगेगा या जो भी। तो दीज आर द यूजुअल इमोशनल रीजंस अटैच टू द गिफ्ट। बट होता क्या है कि जब लोग गिफ्ट देते हैं सो समटाइम दे आर नॉट वेरी जेनरस एट द टाइम ऑफ गिविंग द गिफ्ट। मे बी वो उसे एक परंपरा की तरह से देते हैं कि हाँ भाई अभी किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है तो देना पड़ रहा है, काइंड ऑफ हो सकता है ऐसा भी। और कभी कभी लोग कि हाँ भाई मैं इस डेट पर ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे कोई सर्विस करनी है कुछ, तो वो जरूरी नहीं कि उसमें वो फील हो। बट द रीजन बिहाइंड दिस वाइट गिफ्ट सर्विस इज दैट फील ओनली। द मेन रीजन इज दैट फीलिंग कि आप किसी को सर्व कर रहे हैं एनोनिमसली, कि आप अपना नाम नहीं लिखते हैं और आप उसका भी नाम नहीं लिखेंगे जिसको दे रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से इसका सिनेरियो होता है। और दूसरी चीज, इसमें गिफ्ट की वैल्यू को भी हम हाइड करते हैं, क्योंकि रैपिंग वगैरह जो होती है वो वैल्यू कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रही होती है। इसका रैपर अच्छा, लोग रैपर से ही अट्रैक्ट होते हैं। तो ये है। अब इसमें सर्विस का भी एक हम पॉइंट ऐड कर लेते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वाइट गिफ्ट जो है हमेशा किसी गरीब को ही दिया जाए, ये किसी अमीर को भी दिया जा सकता है, किसी को भी संपन्न को भी दिया सकता है। ऐसा नहीं होता कि वाइट गिफ्ट जो है वो गरीबों को ही देना है या कुछ ऐसा, किसी को भी आप दे सकते हैं, बट द कवर शुड बी इन व्हाइट, द गिफ्ट शुड बी रैप्ड इन व्हाइट। सो दैट इज द मोटिव बिहाइंड इट। आई होप मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक्चुअली मैं बस अपना मन का एक भाव व्यक्त कर रही हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा जो मैं बता रही हूँ। और बहुत ज्यादा एग्जैक्ट या कह सकते हैं क्लियर मीनिंग गूगल पर नहीं दिया हुआ है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अबाउट द वाइट गिफ्ट सर्विस अवेलेबल नहीं है। सो वाइट गिफ्ट सर्विस मैंने बचपन से आप कह सकते हैं देखा, फ्रॉम द क्लास 1st to 10th। देन इंटर में मैं आईटी में थी, वहां पर भी मैंने देखा, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में भी देखा, क्योंकि सब जगह क्रिश्चियन और मिशनरी इन्वायरमेंट था। बट आई डोंट थिंक दैट दिस इज एक्चुअली बाउंड टू अ रिलीजन और अ पर्टिकुलर फेस्टिवल। ये तो कोई भी कर सकता है, जो चाहे दे सकता है, जिसे चाहे दे सकता है। सो मैं हर साल ये वाइट गिफ्ट सर्विस जो है अपने एंड से करती हूँ, और मैं क्रिसमस पर भी कुछ ना कुछ आई विल शो यू इन माई अनदर व्लॉग जब क्रिसमस आएगा तब। बट एज वी आर कनेक्टेड दिस टाइम, इस बार 2022 में मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ और 2022 दिसंबर में ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इस बार इस ईयर से ही मैंने कुछ महीने पहले से ही व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो मैं जो भी कर रही हूँ आई एम शोइंग यू ऑल्सो इन दिस व्लॉग, क्योंकि व्लॉग जो है वो मेरा डेली व्लॉगिंग के काइंड ऑफ है। हाँ, मैं रेगुलरली बहुत ज्यादा अपडेट नहीं कर पाती, बट देन ऑल्सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स को अपडेट करूँ यूट्यूब पर। सो सिंपली मेरा व्लॉग जो है वो मेरी लाइफ का एक पार्ट होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। सो आई विल बी शेयरिंग दिस ऑल्सो विद यू, क्योंकि आज मैं प्रिपरेशन करने जा रही हूँ फॉर द वाइट गिफ्ट सर्विस, कि मैं सामान ला चुकी हूँ कि मुझे क्या क्या रखना है
और क्या क्या पैक करना है। और मैंने टारगेट आप कह सकते किया है गरीबों को ही इस वक्त। मैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जैसा मतलब गरीब वाला सिस्टम, मैं किसी को भी दे सकती हूँ जो भी लेगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ लोग नहीं समझ पाते और वो नहीं लेने को रेडी होते हैं। सो उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हम दैट इट इज नथिंग लाइक ऐसा नहीं कि पुअर को हम चैरिटी दे रहे हैं। इट्स नॉट अ चैरिटी, इट्स अ गिफ्ट। वाइट गिफ्ट सर्विस इज अ गिफ्ट सर्विस जिसमें हम किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं विद आवर लव, काइंडनेस, जेनरोसिटी। तो इसमें ये फील जो है वो मैटर करता है, ना कि गिफ्ट की कॉस्ट, गिफ्ट की वैल्यू, गिफ्ट का साइज, ये सब मैटर नहीं करता। बट हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इक्वालिटी मेंटेन करूँ इन माई गिफ्ट, जो भी मैं गिफ्ट रेडी कर रही हूँ। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या क्या ला के रखा हुआ है। मैं उसको भी वाइट रैप करूँगी अपने आप, पूरा का पूरा मुझे खुद करना है क्योंकि मैं ही करती हूँ, अकेले ही करूँगी। तो सिर्फ कॉलेज में ही है, मतलब मुझे वैसे तो उसकी हेल्प मिल जाती है, सामान तो मैं उसी के साथ जाके लाई थी, बट वो तो कॉलेज में है। तो मुझे ये रैप वगैरह करके रेडी करना है आज। और आज मैं शाम को जैसे ही मतलब मैं रेडी हो जाएगा सब पैक होके, आज जाके मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग टिल द एंड। तो सबसे पहले तो मैं लेकर आई हूँ पार्ले जी, और मैं पार्ले जी के एक्चुअली 5 पैक्स लेकर आई हूँ, इस तरीके के जो छोटे वाले पार्ले जी होते हैं। और मैं वैसलीन लेकर आई हूँ, विंटर्स का टाइम है तो ये वैसलीन और बोरोप्लस के मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह मैं लेकर आई हूँ। और ये शैम्पूज़ वगैरह छोटे पैक लेकर आई हूँ शैम्पू के, तो इसको भी मैं इंक्लूड कर दूँगी। साथ ही मैं ऑयल भी लेकर आई हूँ, हेयर ऑयल, शैम्पू और ये क्रीम वगैरह, क्योंकि ये क्रीम तो बहुत नेसेसरी है विंटर्स में, जिसको भी ज़रूरत होगा। लाइक सभी के हाथ तो स्किन ड्राई होती है। साथ ही ये मैंने सैनिटाइज़र्स भी इंक्लूड किए हैं, तो मैं सैनिटाइज़र्स को भी इसमें रख रही हूँ। तो मेरे पास इसके साथ कुछ लाइक डिटर्जेंट भी हैं, लेकिन पहले मैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करके पैक करना स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद जब इसमें से कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी, कम होगी, तो मैं उसको आगे लाइक दूसरी चीज़ों को इंक्लूड करूँगी, क्योंकि मुझे सभी चीज़ें इक्वल नहीं मिल पाई। मैंने 2-3 शॉप्स पे चेक किया, बट एग्जैक्टली द सेम मुझे नहीं मिल पाई। तो मैं ये वाइट पेज का यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास A3 है, तो मैं A3 का यूज़ करके इनको रैप करूँगी। और पार्ले जी को लाइक मैंने बोरोप्लस, सैनिटाइज़र, क्लिनिक प्लस, इस तरीके से 2 पैक पार्ले जी, ऑयल, शैम्पू, इन सभी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करके मैं एक साथ रैप कर रही हूँ। लेट्स ट्राई टू रैप इट। तो सिंपली क्योंकि ये वाइट गिफ्ट सर्विस है तो इसको मेरे हिसाब से वाइट में ही रैप करना बेस्ट रहेगा। तो मेरे पास ये A3 वाइट पेज रखा भी था, तो मैं इसको टेप की हेल्प से लाइक टेपिंग करके अच्छे से रैप कर देती हूँ। और कोशिश करूँगी कि सारे गिफ्ट्स एक से ही लगें, क्योंकि दैट इज़ द मेजर मोटिव ऑफ दिस वाइट गिफ्ट सर्विस। तो मैं इसको पैक करती हूँ एक एक करके। जितना मैं सामान लेकर आई हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि 25-26 जो है वो मेरे पैक रेडी हो जाएंगे। लेट्स सी कितने होते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें इक्वल नहीं हैं और मैं भी प्लान कर रही हूँ कि मैं क्या क्या इसमें और ऐड कर सकती हूँ। तो ज़रूरत पड़ने पर मैं बीच में भी कुछ ना कुछ लेकर आ जाऊँगी, बट अभी तो मैं इन्हीं को पैक कर लेती हूँ। वैसे इसकी पैकिंग करने में मज़ा बहुत आ रहा है, बट हाँ ये है कि मुझे खड़े खड़े करना है, क्योंकि लेवल नहीं बन पा रहा था कि मैं चेयर पे बैठ के करती। तो ये सारे के सारे मुझे पैकिंग खड़े खड़े ही करना होगा। अब जो है वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। तो इसमें से ऑयल जो था वो एंड हो गया है। मैंने यहाँ पर जेली वाली टॉफ़ी का यूज़ किया है ऑयल के रिप्लेसमेंट में, क्योंकि मेरा ऑयल एंड हो गया था और बोरोप्लस एंड हो गई है। तो मैं यहाँ पर अब वैसलीन को इंक्लूड कर रही हूँ। तो वैसलीन हो या बोरोप्लस हो, इट्स सिमिलर ओनली। तो मैंने वैसलीन की डिब्बियाँ इसमें इंक्लूड कर दी हैं, क्योंकि बोरोप्लस वाला ट्यूब था वो ख़त्म हो गया था। और ऑयल के रिप्लेसमेंट में मैंने यहाँ पर जेली वाली टॉफ़ी ऐड की है। अभी वो भी ख़त्म हो जाएगी तो मैं दूसरी टॉफ़ी परचेज़ करके ले आऊँगी।
लेट्स ओपन द न्यू पैक ऑफ बिस्किट्स, क्योंकि वाला ख़त्म हो गया है। जो पहले के मैंने 3 पैक ओपन किए थे, तो मैं बाकी भी निकाल लेती हूँ। मेरा प्राइम टेप भी एंड हो गया है, ये देखिए रेड वाला पार्ट आ गया है। तो अब मुझे टेप अरेंज करना होगा, क्योंकि मेरे पास आई डोंट थिंक कि दूसरा प्राइम टेप है। लेट्स सी। टेप तो मुझे मिल गया, प्राइम नहीं पर दूसरा। और अब यहाँ पर कुछ और आइटम्स कम हुए हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट में मैं ये घड़ी डिटर्जेंट जो है वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वैसलीन भी एंड होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने ये घड़ी डिटर्जेंट के जो बार्स होते हैं इनको ऐड कर दिया है आगे के पैकिंग के लिए। फ्रेंड्स, मैं ले आई यहाँ पर बहुत सारी पल्स, क्योंकि जो लाइक आपका हेयर ऑयल था और शैम्पू था वो भी एंड हो गया। तो वो सब मुझे इक्वल वाले मिले नहीं थे, एक जैसे नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए मुझे दूसरी चीज़ें ऐड करनी पड़ी। तो मैं यहाँ पर अब पल्स का यूज़ कर रही हूँ, पल्स ऐड कर रही हूँ। लेट्स काउंट कितने पैक हो पाए हैं। मैंने जितने पैक किए मैं एक बार काउंट कर लेती हूँ। तो यहाँ टोटल 26 वाइट गिफ्ट्स मैंने पैक कर लिए हैं, और अब मैंने ले जाऊंगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आई एम सर्चिंग फॉर द पीपल ऑन द रोड, अगर मुझे कोई दिख जाए जिसको मैं दे सकूं। पर मैं काफ़ी लाइक 1.5-2 किलोमीटर आगे आ चुकी हूँ अपने घर से, और यहाँ तक मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला है। अभी ये 4 बजे का 3-4 बजे का टाइम 4 बजे का है, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं दिख रहा। और यहाँ पर एक छोटी बच्ची है। लेट्स मूव टुवर्ड्स हर। तो ये बच्चे हैं यहाँ पर। ये बच्ची लेने को रेडी नहीं है, मैं इसे देना चाह रही थी, उसने लिया ही नहीं, मैं देना चाह रही थी। और यही मैं आपसे कह रही थी कि अक्सर ऐसा होता है, लोग लेते नहीं हैं, और वो बच्ची घुस गई अपने घर में। फाइनली मुझे कुछ लोग मिल पाए जिनको मैं वो वाइट गिफ्ट दे पाती। मैंने काफ़ी लोगों को रोड पर और रिक्शे वालों को और लाइक लोगों को दिया। लेट्स मूव फर्दर। अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे वाइट गिफ्ट्स बचे हैं, लेकिन मुझे लोग नहीं मिल रहे, तो आई एम जस्ट सर्चिंग कि मुझे बल्क में लोग मिल जाएं, जहाँ पर एक साथ कई सारे लोग हों तो मैं दे दूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम भी हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे कई सारे लोग एक साथ मिल गए, तो मेरे सारे के सारे वाइट गिफ्ट्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सब लोग आए, सब ने लिया और उन्होंने विलिंगली लिया। बस ये लोग लाइन बना के आ जाते तो और अच्छा था। ये लोग लाइक थोड़ा स्नैचिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ी तो मुझे यहाँ पर कुछ स्ट्रे पपीज़ मिले, तो मैंने कहा इनको भी फीड करते हैं। मैं बिस्किट का एडिशनल पैक लेकर आई थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मुझे ये पपीज़ वगैरह मिल जाएंगे। तो वाइट गिफ्ट तो नहीं, बट हाँ बिस्किट्स मैं उन्हें वाइट में रैप करके भी देती तो क्या फ़र्क पड़ता। वैसे इन पपीज़ के साथ खेलने में एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस मिलती है।
ये देखिए मुझसे खेलने के लिए कैसे भागते भागते से आया। एंड हियर ऑल्सो देर आर सो मैनी पपीज़। सो अच्छा हुआ मैं एक्स्ट्रा पैकेट्स लेकर आई थी बिस्किट के, तो मैं इनको भी खिला सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आज अपनी वाइट गिफ्ट सर्विस जो है वो कंप्लीट कर ली। मैं वापस आ चुकी हूँ और सिंपली मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऑल्दो मैं जितना पॉसिबल था उतना लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी। मुझे एक जगह पर बहुत सारे लोग नहीं मिल रहे थे स्टार्टिंग में, बट एट द एंड हमें एक जगह पर काफ़ी सारे लोग मिले जिनको मैं दे पाई। और मैं कोशिश कर रही थी कि जो भी मतलब ले सके मैं उसे दूँ। जैसे कि वहाँ पर एक जगह पर मुझसे एक शॉपकीपर तक ने कहा कि मुझे भी दीजिए, तो मैंने उनको दिया। और वो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, देवर लाइक ट्राइंग टू स्नैच, वो करते हैं, उनको चाहिए होता है, वो बैग में भी हाथ डाल के निकालने की कोशिश करते हैं। सो वो थोड़ा रोकना पड़ता है बच्चों वगैरह को कि भाई बैग से मत निकालो, भाई बैग में कुछ और भी सामान हो सकता है। सो एट दैट टाइम एक अंकल थे, वो शॉपकीपर थे, उनका लाइक बुलेंस का एक छोटी सी शॉप थी, ठेले पर लगाए थे मतलब। एंड ही वॉज ड्रिंकिंग हिज कप ऑफ टी। तो उन्होंने मुझसे आके कहा कि मुझे भी हमको भी दे दीजिए मैम। तो मैंने देखा, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा डैट ही आस्क्ड, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि मैं किसी को भी दे सकूं इसे। तो मैंने एक पैक जो है वो बचा के रखा, उन बच्चों से स्नैच ना हो जाए, तो मैंने उनको भी दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने डॉग्स के साथ भी इंटरेक्ट किया, ऑल्दो उनको मैंने वाइट रैपिंग में कुछ नहीं दिया, बट आई वॉज लाइक रेडी विद माई बिस्किट का पैक। सो मैं वो वाला बिस्किट का पैक यूजुअली अपनी स्कूटी की डिक्की में रखती हूँ, ताकि मैं कभी भी मुझे कोई मिले और मेरे पास कोई लेने आए कुछ तो मैं दे सकूं। सो मैं बिस्किट्स वगैरह और डॉग्स वगैरह पपीज वगैरह दिख जाते हैं तो उनको भी मैं ऐसे खिलाती रहती हूँ। तो उनके साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो वाइट गिफ्ट सर्विस का पार्ट नहीं था ऑल्दो, बट हाँ फिर भी इसी के कंटिन्यूएशन में मैंने वो काम भी कर डाला। तो आपने देखा व्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप भी इस तरीके से वाइट गिफ्ट सर्विस कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, और विद लव, अफेक्शन, जेनरोसिटी. So that will be really a wonderful gift, and it does not matter that what is the cost of that particular gift. Cost does not matter, value does not matter. उसकी वर्थ जो है वो आपका affection है, love है. Maybe you are thanking someone. आप किसी को thank कर सकते हैं with a gift. It could be a white gift or another. But हाँ, ये white gift service मुझे बहुत अच्छी लगती है. आप लोग मुझे comment section में बताइएगा कि आपको पहले से इसके बारे में पता था या नहीं, और अगर पता था तो आप ऐसा करते हैं या नहीं. एनीथिंग लाइक आपको पता था या नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ डेट हाउ मेनी पीपल आर अवेयर, जो कि मिशनरी स्कूल्स में पढ़े होंगे. जैसे कि मैंने कार्मल से अपनी 10th तक की स्कूलिंग की है, तो कार्मल में क्योंकि वो क्रिश्चियन कॉलेज है, अब तो डिग्री कॉलेज है, सो क्रिश्चियन कॉलेज है, मिशनरी है, तो वहाँ पर तो होता ही था. बाकी सभी क्रिश्चियन कॉलेजेस में आई थिंक ये वाइट गिफ्ट सर्विस होती होगी. आईटी कॉलेज से मैंने इंटर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो वहाँ पर भी ये मैंने मतलब पूरा एनवायरनमेंट लाइक 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरा क्रिसमस का माहौल, सब डेकोरेशन, सेलिब्रेशन, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. एंड आई ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एज फार एज पॉसिबल. मैं उनके लेवल का तो नहीं कर सकती, बिकॉज वहाँ तो पूरी कम्युनिटी उनकी लाइक आप कह सकते हैं सब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पूरा इसी को कैरी ऑन कर रहे हैं. उनके पास लोग हैं और अरेंजमेंट्स करके वो पूरा उनको स्कूल वाले मतलब समझिए पूरे स्कूल को डेकोरेट करते हैं. तो उतना तो हम नहीं कर सकते अकेले, बट जितना कर सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ, डेकोरेशन वगैरह एंड ऑल. तो अभी क्रिसमस आ रहा है, सो आई विल बी डूइंग दैट ऑल्सो. सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट. अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ड्रॉप करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने से ही आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.